पाकिस्तान को हमने पहले भी सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की पेड़ अभी तक मैली नहीं हुई। अभी सबको याद है ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह हमने घर घर में घुस के मारा। तो पाकिस्तान को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा तो फिर हम घर में घुस के मारेंगे। दिक्कत बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री कह तो देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहने के बाद में उसको वॉच नहीं करते, उसको देखते नहीं कि कौन लोग हैं ये। आपको याद होगा जो गाय के नाम पर लोगों को मार रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि ये वो लोग हैं जो दिन में कुछ करते हैं और रात में कुछ करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग बराबर होती रही, किसी को कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। आज भी जो बयान है, बयान तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि बयान के बाद क्या उन लोगों पर जो इस तरह की नफरती बातें करते हैं मंचों से खड़े होकर, पब्लिक जगहों पर और आम जनसभाओं में, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर उन पर कार्रवाई हो जाए तो फिर ये जो सारा नफरत का माहौल बन रहा है देश में, शायद मैं समझता हूँ कि चुटकियों में खत्म हो जाएगा। कोई दाढ़ी टोपी वाला मिल जाता है तो उसको पकड़ के कहते हैं भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं देश संविधान से चलता है। नितिन नवीन जी को झंडा फहराते हुए उन्होंने उल्टा झंडा पकड़ लिया। उनको यही पता नहीं कि कौन सा कलर ऊपर होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे होना चाहिए। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो जब झंडा सलामी करते हुए या इस तरह के कार्यक्रम करते हुए उनको नहीं पता होता कि क्या होना चाहिए, तो फिर नीचे के लोगों को कैसे पता होगा? ये जो दिन है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और इस दिन में हमें खास तौर से उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है। वो लाखों लोग जिन्होंने देश के लिए आहुति दे दी, हम उनको याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि आज के दिन भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। आज़ादी में सभी लोग शामिल थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज मुसलमानों से मुल्क की मोहब्बत का या राष्ट्र प्रेम का सबूत मांगते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जंगे आज़ादी में मुसलमानों की जो कुर्बानी है वो कहीं ज्यादा है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि हिंदुओं से भी ज्यादा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैं प्रमाण देता हूँ उसके लिए। आप जाइए इंडिया गेट पर, जहाँ 67,000 लोगों के नाम लिखे हैं, उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जो लोग एक दूसरे से राष्ट्र प्रेम की बात का सबूत मांगते हैं, वो अनपढ़ हैं। उनको पता नहीं कि सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है, और आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। लाल किले से हुआ है, जिस तरह देखा गया था जब पार्लियामेंट में इस पे कानून बन रहा था, तो तमाम जो आरोप लगाए रहे थे, ये कहा जा रहा था कि एक धर्म के लोग के लिए ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप इसको कैसे? नहीं, देखिए, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हमारे लिए और राष्ट्रगीत हमारे लिए सम्मान का विषय है। और जो बिल आया है उसमें कहीं गाने पर जोर नहीं है, गाने पर उसमें बात ही नहीं है। वो तो सिर्फ सम्मान के लिए है कि राष्ट्रगीत का अपमान ना करे कोई। और बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के लिए गीत या गान है, उसके लिए उसका अपमान क्यों करेगा आदमी? हमारा जो झंडा है उसका अपमान क्यों करेगा आदमी? लेकिन आपने देखा नितिन गडकरी जी को झंडा फहराते हुए, तो सॉरी, नितिन नवीन जी को झंडा फहराते हुए उनको उन्होंने उल्टा झंडा पकड़ लिया। उनको यही पता नहीं कि कौन सा कलर ऊपर होना चाहिए, कौन सा कलर नीचे होना चाहिए। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो जब झंडा सलामी करते हुए या इस तरह के कार्यक्रम करते हुए उनको नहीं पता होता कि क्या होना चाहिए, तो फिर नीचे के लोगों को कैसे पता होगा? इसलिए ये जो राष्ट्रगीत की बात है, होना चाहिए, सम्मान में सबको खड़ा भी होना चाहिए। रही बात गाने की, इसकी आस्था के खिलाफ है। संविधान उसको कहता भी नहीं कि नहीं आपको गाना ही गाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में, 2016 में बाकायदा कहा है कि भाई किसी पर थोपा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूँ कि थोपना भी नहीं चाहिए। जो लोग हैं जो थोपने की नापाक कोशिश करते हैं, वो दाढ़ी टोपी वाला मिल जाता है तो उसको पकड़ के कहते हैं भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी
सदन के लोकसभा के इतिहास में, तो दोनों प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो स्वतंत्रता दिवस लाल किले पे मनाया जा रहा था, वो इसमें नहीं पहुंचे। पिछले साल भी वो नहीं पहुंचे थे, इस बार भी वो नहीं पहुंचे। देखिए, लोकतंत्र जो है, इसमें असहमत होना, और मैं तो कहता हूं कि असहमति बहुत खूबसूरती की चीज है। लोकतंत्र में होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से असहमत हो सकते हो, आप सरकार के कामों से असहमत हो सकते हो, होना चाहिए। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार को जगह जगह नोक पलट करते रहें, जगह जगह उनको टोकते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजादी के दिन पर जो जश्न मनाया जा रहा है जंग आजादी का, उसमें भी आप हाजिर ना हो। ये तो मैं समझता हूँ कि देश के साथ गद्दारी जैसा होगा, ये अच्छा नहीं है। पीएम ने अपने किया महिला रिजर्वेशन से लेकर के युवा शक्ति का, उन्होंने ये भी कहा कि दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। दिक्कत बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री कह तो देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहने के बाद में उसको वॉच नहीं करते, उसको देखते नहीं कि कौन लोग हैं ये। आपको याद होगा, जो गाय के नाम पर लोगों को मार रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि ये वो लोग हैं जो दिन में कुछ करते हैं और रात में कुछ करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग बराबर होती रही, किसी को कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। आज भी जो बयान है, बयान तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि बयान के बाद क्या उन लोगों पर जो इस तरह की नफरती बातें करते हैं मंचों से खड़े होकर, पब्लिक जगहों पर और आम जनसभाओं में, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर उन पर कार्रवाई हो जाए तो फिर ये जो सारा नफरत का माहौल बन रहा है देश में, शायद मैं समझता हूँ कि चुटकियों में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान वाटर इंडस वाटर ट्रीटमेंट ट्रीट को लोग के भारत को धमकी दिया कि जल्द से जल्द ये नहीं शुरू किया गया, तो वो कहीं ना कहीं भारत पे इस पे कार्रवाई करेगा। देखिए, असल में क्या है, गलत फहमी पाल ली पाकिस्तान ने। अभी जो एक मुआहिदा हुआ तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, उससे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गलत फहमी आ गई। उसने सोच लिया कि शायद मैं ताकतवर बन गया। उसको ये पता नहीं कि तुर्की और सऊदी के ताल्लुक हिंदुस्तान से भी अच्छे हैं, और जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आएगी तो तुर्की और सऊदी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। और अगर खड़ा भी होगा तो हिंदुस्तान को कमजोर मत समझिए। पाकिस्तान को हमने पहले भी सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की पेड़ अभी तक मैली नहीं हुई। अभी सबको याद है ऑपरेशन सिंदूर, किस तरह हमने घर घर में घुस के मारा। तो पाकिस्तान को ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा तो फिर हम घर में घुस के मारेंगे और कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। दिक्कत बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री कह तो देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहने के बाद में उसको वॉच नहीं करते, उसको देखते नहीं कि कौन लोग हैं ये। आपको याद होगा, जो गाय के नाम पर लोगों को मार रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि ये वो लोग हैं जो दिन में कुछ करते हैं और रात में कुछ करते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग बराबर होती रही, किसी को कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। आज भी जो बयान है, बयान तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि बयान के बाद क्या उन लोगों पर जो इस तरह की नफरती बातें करते हैं मंचों से खड़े होकर, पब्लिक जगहों पर और आम जनसभाओं में, क्या उन पर कार्रवाई होगी?